तू मेरी जिंदगी है। मशीन लगाओगे आपका? ये मेरी जिंदगी है। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तारी मेरी दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा एक चीज जानना चाहता हूं कि मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर। अरे ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें बॉस। बार बार बजाने का नहीं बोलूंगा मैं, बार बार तो शायद आप फिर खुद ही बजाओगे। मैं सबसे पहले परिचय दे दूं दोस्तों, मेरा नाम मनोज तिवारी है और मेरा जन्म देवास शहर में हुआ। मुझे बोलना और चलना मेरी माँ ने मुझे सिखाया, लेकिन क्या बोलना ये मेरे पिताजी ने सिखाया। फिर शादी हो गई, फिर पत्नी ने चुप रहना सिखाया। फिर चुप रह के बहुत सारी, ऐसा लगा कि यार चुप रह के बहुत सारी चीजें की जा सकती जीवन में, और फिर चुप रहना और चुप्पी लग गई। फिर जगदीश शर्मा जी एक दिन मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने कहा कि मनोज तू बहुत उदास है यार। मैंने कहा हाँ यार, मजा नहीं आ रहा लाइफ में। बोला यार तू दूसरी शादी कर ले। मैंने कहा कहाँ है, लड़की कहाँ है? बोले मेरे पास है। और वायर बोले ये HD501, इससे शादी कर ली। और मैंने फिर उससे शादी की और तब से जीवन में उमंग तरंग, बिल्कुल एकदम से मैं आनंद में हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं मनोज भाई मजे में हो? तो मैं कहता नहीं, मजे में नहीं हूँ, आनंद में हूँ। अब आप बोलेंगे मजे और आनंद में क्या फर्क है? यार ब्रदर, मजे का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है बस, और आनंद का मतलब है पैसा है, हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है और ढेर सारे दोस्त हैं। वो यहीं से मिलता है, यहीं से मिलेगा बोस। आज से 3 साल पहले कहीं शर्मा जी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। मुझे लगा कि यार शर्मा जी कोई अपनी गोटी फिट करने आए मेरे पास में। मैं गलत था, परमात्मा मेरे पे आशीर्वाद देना चाह रहा था और वो आशीर्वाद के सिग्नल्स तो आ रहे थे। मैंने बहुत ठुकराया केंगन को शुरू में, लेकिन केंगन की भी जिद थी कि वो मेरे घर लगे। आप मानते ना, ये मशीन खुद तय करती है कि इसको कहां लगना है। आप तय नहीं कर सकते कि आपके घर ये मशीन लगेगी, ये मशीन तय करती है कि मैं इस घर में लगूंगी कि नहीं लगूंगी। मुस्लिम भाई यहाँ बैठे हुए मेरे बहुत सारे, आप तय नहीं कर सकते आप हज कब जाएंगे। ये तो वो तय करता है कि आप हज कब जाएंगे। तो ऐसे ही ये मशीन भी खुद तय करती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैंने 3 साल के दौरान में बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी डेमो दिए हैं। इतने धन्ना सेठों के 1-1, 2-2 करोड़ की कार उनके घर के बाहर खड़ी हुई है, लेकिन ब्रदर वो मशीन नहीं ले पाए। उनके ही एम्प्लॉयज ने मशीन ले ली। वो जाके अपने सेठ को बता रहे हैं मेरी एसिडिटी ठीक हो गई, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, अभी भी वो मशीन नहीं ले पा रहे। परमात्मा ने कुछ और तय कर रखा है उनके लिए। अगर परमात्मा ने आपके लिए अमृत तय कर रखा है तो ये मशीन आपके घर जरूर लगेगी। कितना भी आप मना कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपके घर में घुसी जाएगी। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। और आज जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपको, मेरे बाद भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आपके पास आने वाले हैं। इस हॉल को छोड़ने की गलती मत कर देना। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपके जीवन को बदल सकती है। एक लाइन आपके जीवन में नई क्रांति लेके आ सकती है। अभी महेश हाड़ा जी जो आपको एक कहानी सुना रहे थे कि वो एक शेर था और खरगोश के पीछे भाग गया और खरगोश अंदर घुस गया। मैं उसके आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ।
खरगोश बिल में तो घुस गया, लेकिन शेर की भी जिद थी। शेर ने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। कहां तक भागेगा? शेर भी तो भूखा था ना। गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, वो अंदर ही अंदर जाता चला गया। उस शेर को देखा देखी जंगल के दूसरे शेर भी आ गए। उन्होंने कहा ये क्या खोद रहा है इधर? उन्होंने भी खोदना चालू कर दिया अपनी एक जगह पकड़ के। और वो जो शेर था वो तो खोदते ही रहा, खोदते ही रहा, खोदते ही रहा। लेकिन बाकी के जो शेर थे वो ये समझने लगे कि यार ये पागल हो गया है, अपन तो चलो। वो सब चले गए। लेकिन जिस शेर ने उस खरगोश को अंदर घुसते हुए देखा था ना, उसने खोदना बंद नहीं किया। और वो खोदते ही रहा, खोदते ही रहा, आखिरी में पकड़ के खा गया। मैंने उस शेर को देखा है खोदते हुए। उसका नाम है शैलेंद्र तिवारी। तो मैं केंगन के लिए फॉरएवर, मेरे लिए केंगन हमेशा के लिए। देखो शेर तो हम सब हैं। शेर दो तरह के होते हैं। एक शेर होता है सर्कस का, जैसा बोला जाए वैसा, मतलब वो शिकार भी नहीं कर पाता, उसको बकरे को उसको काट के देना पड़ता है कि ले खा ले। एक शेर वो होता है। और एक शेर होता है जंगल का। वो अपना शिकार खुद ढूंढता है और खुद खाता है। दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो शेर आपको जो बनना है, वो ये ट्रेनिंग सेशन आपको बता सकता है कि किस तरह का शेर आपको बनना चाहिए। मैं सेकंड टाइप का शेर हूँ। हाँ, ये बात अलग है यार कि मैं जब घर पे जाता हूँ तो उस पर दुर्गा बैठ जाती है, लेकिन शेर तो हूँ मैं। बाहर बाहर तो शेर हूँ। फिर घर में जाने के बाद दुर्गा जी बैठ जाती है अपने पे, तो अपन भी बैठ जाते हैं कि हाँ यार अब तेरा घर है, तू जान। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो चीजें समझने वाले हैं, जब आप इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा समझ पाएंगे। क्या होता है कि हम लोगों के पास में, मेरी मैं पहली स्लाइड आपको लगा दूं ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाएं। हाउ मेनी एमबीएस आर हियर? या एमबीए कितने किया हुआ है? हाथ खड़ा करें यार, मैंने भी किया यार एमबीए। चलिए, वेरी गुड। देखिए, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो हमें अपना ढक्कन जरूर खोलना पड़ेगा। अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो फिर होगा ये कि ये जो बॉटल बंद है, फिर इसके अंदर आप कुछ भी डालते रहो तो ये ओवरफ्लो ही होगा बॉस। एक बूंद नहीं जाएगा बॉस। इस बॉटल को अगर आप समुद्र में भी फेंक दोगे ना तो ये भरने नहीं वाली है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सा कर दें कि अपना ढक्कन खोल के बैठ जाए, वो ढक्कन खोल के बैठेंगे और वो भी बॉटल खाली होना चाहिए। अगर भरी हुई बॉटल में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए, बॉटल खाली है। तो अपना जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन को निकाल के भी साइड में रख लो। और आप सब लोग अपनी अपनी टेबल पे खाली बोतल रख लो। ढक्कन खोल दो उस बोतल का, क्योंकि अब यहाँ से वो जो बोतल है वो आपको याद दिलाएगी कि मैं खाली हूँ। आपको जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है खुद को जीरो करना। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो मीटर रीडिंग वहाँ पे वो क्या बोलता है आपको? भाई साहब जीरो देखना। हमारे इंदौर में बोलता है भैया जीरो देख लेना। तो जीरो क्यों बोलता है वो? जीरो इसलिए कि भैया मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। वहाँ बड़े आप अलर्ट रहते हैं। कभी वो 5 लीटर से शुरू करे तो आप क्या बोलोगे? ओ भैया भैया जीरो कर। वहाँ बड़े अलर्ट हो जाते हैं आप। लेकिन अभी यहाँ पर जब बात आ रही है सीखने की, तो पहले से जो पूर्व जो हम नॉलेज लेके बैठे हुए हैं वो हमें सीखने नहीं देता दोस्त। आप वो नॉलेज सब थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। आप भले होंगे एमबीए, भले होंगे आप डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन यहाँ के लिए अभी आपको सीखने के लिए आप आए हैं, तो आप सब कुछ थोड़ी देर के लिए अपने आप को खाली कर लीजिए। क्योंकि जब हम खाली हो जाते हैं ना, तो हमारे सीखने की जो गति होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। हम बहुत तेजी से सीख पाते हैं। मैं एक बार सब्जी लेने गया। सब्जी मैंने ली तो पहले मैंने टमाटर लिए, और टमाटर लेने के बाद फिर मैंने 2 किलो आलू लिए। टमाटर के ऊपर मैंने आलू डाल लिए, फिर धनिया लिया और धनिया ऊपर रख लिया। तो सब्जी वाले ने मेरे से कहा, भैया आप एमबीए हो क्या? मैं कहा हाँ, तुझे कैसे मालूम?
बोले नहीं, आपने टमाटर नीचे रखे ना और आलू ऊपर डाले, मैं तभी समझ गया था आप पढ़े लिखे कोई MBA होंगे। दोस्तों, MBA मीन्स मुझे बहुत आता है, बस यही गड़बड़ हो जाती है। मैंने भी MBA किया है, बस मुझे वो लग गया था कि मुझे बहुत आता है, तो बस मैं कुछ सीखने को तैयार ही नहीं था। शैलेंद्र जी से तो मैं 1 साल तक मिला भी नहीं था। मुझे पता था शैलेंद्र तिवारी नाम के कोई शख्स है और वे भी कैंगेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय, मुझे तो 20 साल का अनुभव था, तो मैं इनसे कुछ सीखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ था, मुझे बहुत आता है। और वो MBA मुझे आगे कुछ सारी लर्निंग्स उसने मेरी बंद कर दी थी। जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये बिजनेस जो है ये ब्लेसिंग्स से चलता है, ये लोगों की दुआओं से चलता है, इसके अंदर ज्यादा होशियारी चलती नहीं है। जिन्होंने होशियारी करी वो घर बैठे हुए हैं। इसलिए वो चीज मेरे दिमाग में जिस दिन क्लिक कर गई, फिर मैंने अपने आप को सरेंडर किया और ये जो चीज़ थी मुझे बहुत आता है MBA, ये मैंने डिलीट कर दिया और फिर मैं अपने आप को शूटने पे मैंने किया और फिर मैंने काम शुरू किया। यही कारण था कि मुझे 1 साल लग गया 8 मशीन करने में। 1 साल 8 मशीन। दूसरे साल जब मैं अपने आप को 0 कर लिया तो दूसरे साल में 120 मशीन हुई और तीसरे साल डबल 6 से हो चुका हूँ। अभी जो मैं पहले साल भर में कमाया करता था हम्माली करके, हम्माली मतलब बोरे वाली नहीं, मतलब नौकरी करता था, है ना, करी ना करी नौकरी, वो तो सबकी नौकरी एक जैसी रहती है। जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस, दैट्स कॉल्ड जॉब। जूस ऑफ बॉडी, बस वही करता था। चौराहे पे जाके खड़े हो गए, एक पिंजरा आएगा आपको लेने के लिए, चलित पिंजरा, उस पिंजरे में आपको बैठना है, फिर सब जितने भी बैठे हुए सब वो मोबाइल में करते रहेंगे, फिर आपको वो पिंजरा एक बड़े पिंजरे में ले आके छोड़ देगा जो चारों तरफ से घिरा हुआ है दीवालों से, फिर आप उस पिंजरे में चले जाएंगे, फिर अपने पिंजरे में जाके बैठ जाएंगे, फिर टक 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 कुछ करेंगे, फिर दोपहर में आपको छुट्टी मिलेगी 2 रोटी खाने की कि कहीं आप मर ना जाओ, जिंदे रहो। तो फिर आपको वो रोटी दे देंगे, फिर शाम को वापस से वो पिंजरा आ जाएगा आपको लेने के लिए, फिर वो पिंजरा आपको वापस अपने घर छोड़ देगा। यही नौकरी है बॉस, ये मैंने भी किया है। पर वो जितना मैं साल भर में कमाता था उतना आप 1 महीने में कमाता हूं। और आप सबसे वादा है कि जितना अभी मैं 1 महीने में कमाता हूं 1 दिन में कमाऊंगा। इसकी प्लानिंग अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब हमको जो सीखना है वो ये कि आप कुछ गलतियां ना कर जाएं। देखो, दूसरों की गलती से सीख के भी कुछ सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत टाइम, हम तो गलती करके भी सीख लेंगे। नहीं है दोस्त, आप गलतियां करके मत सीखिए। सल्फास खाने से मौत होती है तो दूसरे ने खा ली तो तेरे को खाने की क्या जरूरत है भाई? उसकी गलती से तू सीख ले। अब तू लगा उस पर रिसर्च करने में कि मैं भी तो चप के देखूं कि होती है कि नहीं होती, तो कर ले, लेट जाएगा 2 मिनट में। गलती नहीं करना है। जो दूसरों ने गलतियां करी है उस गलती से भी हमको सीखना है। और ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए रखा गया है कि हमने जो गलतियां करी हैं उन गलतियों से आप अपना एक एनर्जी का सफर मत करना, ताकि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। यही इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का थीम है। शैलेंद्र जी ने बोला वैसे कोई सीखता नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन मैं जानता हूं कि इस हॉल के अंदर 20 लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग सेशन से अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सब नहीं बदल पाएंगे। वो 20 लोग जो है ना, वो ना तो मोबाइल चला रहे हैं, ना उनको ये पता है कि लंच कब लगेगा, ना उनको ये पता है कि मेरे पास में कौन बैठा है। वो पूरे टाइम यही देख रहे हैं कि मनोज तिवारी के मुंह से ऐसा क्या निकलेगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा। वो पूरे टाइम मेरे पे फोकस रहेंगे। तो आप भी मेरे पे फोकस रखिएगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेके आ सकता है। खुद में डंडा लगा दो तो आदमी खुदा बन जाता है। हम डंडा ही नहीं लगा रहे हैं, बस एक
खुद ही खुद करे चले आ रहे हैं। डंडे का मतलब मेरा यहाँ पे डिसिप्लिन से, कि जब आदमी एक डिसिप्लिन में आ जाता है, जो ये डंडा आप देख रहे हैं ना, ये वाला डंडा, ये डंडा आपको खुदा बनने से रोक रहा है, और ये डंडा आपको लगाना है अपने साथ में, और वो डंडा है डिसिप्लिन का। हम डिसिप्लिन नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते, हम कोई भी काम लगातार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो। खुदा तभी बनोगे आप जब आप उस लेवल की रैंकिंग पे काम करने लगोगे। काम करो आप, अगर आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दोस्तों की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी हेल्थ की दिक्कत नहीं आएगी, और सबसे बड़ी चीज़ पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति। बहुत मज़ा आता है दोस्त यार कैंगेन करने में, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। दिन भर मस्ती करते हुए बिता रहा हूँ और हर महीने 4-5 लाख रुपए आ जाता है। इतना अच्छा जीवन जी रहा है, तो मतलब मेरे को लगता है कि यार पता नहीं कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो ये चीज़ मेरे को मिल रही है। आप भी इस पैटर्न पे चल सकते हैं। आज हमको जो सीखना है वो सीखना है माइंड स्नैक्स, दिमाग की खुराक। आप सब लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इनकम कर रहे हैं मैजिक से, मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो भी कमाते हैं मैजिक से उसका 40% आप अपने बिजनेस पे खर्चा किया करें, 20% गर्दन से नीचे और 20% गर्दन के ऊपर। अब यहाँ लड़कियां सोच रही होंगी ब्यूटी पार्लर, नहीं भाई ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ दिमाग के अंदर किताबें क्या क्या डालनी है उसकी बात कर रहा हूं। 20% आपको अपने दिमाग में खुराक डालनी है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। माइंड स्नैक्स, दिमाग का भोजन, दिमाग का क्या भोजन हो सकता है वो हमको समझना है। देखिए ब्रेन वेव पैटर्न एक आपने शब्द सुना होगा। माइंड स्नैक्स का मतलब है कोई ऐसी गतिविधि जो आपके रोजमर्रा के ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ सके। क्या हो रहा है ना कि हम रोज ही एक सड़ी गली जिंदगी जिए जा रहे हैं, रोज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और उससे ये हो रहा है कि हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बन गया है और उस पैटर्न के आसपास हम कुछ ना कुछ बस इस तरह से जी रहे हैं कि बस चल रहा है। हिंदुस्तान का आदमी ना तो बंद आंख से भी पूरा जीवन पूरा काम कर सकता है। ब्रेन वेव पैटर्न, अगर आप एक ही काम रोज रोज कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आप वो काम मत कीजिए, आप रोज अलग अलग काम कीजिए। अब अलग अलग काम कैसे, थोड़ा उसको भी अपन समझते हैं। इसमें कार्य नए तरीके से किए जाते हैं जिससे ब्रेन सर्किट को तोड़ सके। ब्रेन सर्किट, अब आप समझ रहे हैं हमारे ब्रेन में एक सर्किट बन जाता है और हम वो काम बिल्कुल आसानी से करने लग जाते हैं। कैसे सर्किट बनता है, जैसे आप रोज इस सीधे हाथ में घड़ी पहन रहे हैं तो आपकी आदत पड़ गई पूरे जीवन में अभी इसी हाथ में आप घड़ी पहनेंगे। बाइक स्टार्ट करना है तो सीधे पैर से आप बाइक स्टार्ट करेंगे, ये एक सर्किट बन गया आपके दिमाग में। घर जाएंगे सीधे हाथ से घंटी बजाएंगे आप, ये आपके ब्रेन में एक सर्किट बन गया। नहा धो के बाहर निकले, पहले चड्डी पहनेंगे फिर बनियान पहनेंगे, ये सर्किट बन गया। अरे पहले बनियान पहन लेना, किसने मना किया था? सर्किट बन गया। उस सर्किट को हमको तोड़ना है। और वो सर्किट कैसे टूट सकता है? ब्रेन वेव्स का संतुलन बनाकर न्यूरॉन्स को टोन अप करना है। न्यूरॉन्स, ब्रेन में जो दिमाग जो काम करता है ना वो न्यूरॉन्स की वजह से काम करता है। आप देखना है न्यूरॉन्स एक एज के बाद काम करना बंद कर देते हैं, गजनी जैसा 15 मिनट में भूल गए, वो बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा, न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं। अगर आप ब्रेन को रोज रोज नए नए स्नैक्स दोगे तो फिर वो उसी तरह से एक्टिविटी करने लग जाएंगे जिससे न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा होता है और अब दिमाग कुछ भी कर सकता है। न्यूरोट्रोफिन हार्मोन, घर जाके आप ये गूगल कीजिएगा न्यूरोट्रोफिन हार्मोन क्या होता है और इससे क्या क्या आप कर सकते हैं। ये बहुत जादू की चीज है बोस। और ये कब आएगा, ये न्यूरोट्रोफिन हार्मोन कब आएगा? जब आप माइंड सेट में, ये न्यूरोट्रोफिन हार्मोन जो है आपको तब मिलेगा जब आप रूटीन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके रूटीन चल रहे हैं रूटीन को तोड़ना। रूटीन को तोड़ना कैसे, मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको। अलग तरह के कपड़े पहने, अलग तरह के। अब रोज ही शर्ट और पैंट, शर्ट और पैंट। अरे जीन्स और टी शर्ट भी पहन के देख, कभी पजामा कुर्ता भी पहन के देख। कोई शास्त्रों में लिखा है कि पैंट शर्ट ही पहन के चलना दिन भर?
आपका माइंड सेट हो गया है, आपका सर्किट बन गया है, अब आप उस सर्किट से ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एक वैसी बिल्कुल ऐसी जिंदगी चल रही है जिसमें किसी भी प्रकार की आप कोई कौतूहल नहीं है। सेकेंड, उस हाथ से काम करें जिससे आप नहीं करते हैं। सीधे हाथ से लिखते हैं ना, आप उल्टे हाथ से लिखिए। अभी शैलेंद्र जी ने हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग कराई, उसमें हम लोग उल्टे हाथ से भी लिखते हैं। आप उल्टे हाथ से भी लिखिए, आप लेफ्ट ब्रेन भी काम करने लगेगा, राइट ब्रेन भी काम करेगा। अभी आपका एक तरफ का दिमाग काम ही नहीं करता है, बिल्कुल निठाल जिंदगी चल रही है। दोनों तरफ और मिड ब्रेन भी होती है, मेरे को अभी पता चला। दिमाग तीन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन। ये तीनों जने जब काम करने लग जाएंगे ना, तब आप खुदा बन सकते हैं। और हमारा भी एक ही ब्रेन चल रहा है, एक ही तरफ का, उसी से हमारी पूरी जिंदगी चलती जा रही है। ये जो लाइफ है ना, ये 10 गियर की साइकिल है, और 99% लोग सिर्फ 2 गियर में पूरी साइकिल चला के बाहर निकल जाते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके पास 8 गियर भी होते हैं। थोड़ा सा आप अगर चीज़ों को बदलेंगे तो आपकी बदलेगी। आंखें बंद करके काम करें, करके देखिए एक बार घर के अंदर, या आप घूम के देखें, और 10 मिनट आप अपनी आंखों को बंद करके काम करें। आज जैसे आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी 3 इंद्रियां काम करने लग जाती है, जीवा भी काम करती है, ब्रेन भी काम करने लग जाता है, आपको सब चीजें दिखने लग। आपने देखा होगा अंधे जो होते हैं वो कितने तेजी से काम कर जाते हैं। अंधे लोग जो होते हैं वो तेजी से, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी इंद्रियां काम करने लग जाती है, और हमारी इंद्रियां पूरी बेहोश है आज की तारीख में। आप कभी कोशिश करें, ये नहीं कि गाड़ी आंख बंद करके गाड़ी चलाने लग गए। बोले मनोज भैया ने बोला था ऐसा मत करना भैया, मेरी जवाबदारी नहीं, घर के अंदर ही करना, ताकि टकराओ तो थोड़ा टी टेबल से टकरा जाओ, ठीक है। एक ही समय में एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करना है तो आप आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। कोई नया माहौल खोजें, ये नहीं दारू पीने वाले दोस्त पकड़ लिए, है ना, जरूरत नहीं अपने को। कैंगेन करते हैं, हेल्थ बेचते हैं, दारू की जरूरत नहीं है। कुछ अलग करना पड़ेगा, यूं बैठे बैठे नाम नहीं चलेगा। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, यूं बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। दूसरों का नाम देखकर तेरा नाम नहीं बनेगा। जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा दिल में आग नहीं लगेगी, और जिस दिन दिल में आग लगाएगा उस दिन दुनिया जलेगी। कुछ अलग करने की बात करें एक बात। खीर को आप रोज चम्मच से खाते हैं, एक दिन कांटे से खा के देखो, किसी ने मना किया? खाओ, दिमाग चलेगा, लगेगा अगर यार कुछ अलग कर रहा हूं। ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपके दिमाग को एक्सरसाइज देंगी। आपको लगाना नहीं, और चम्मच से खा रहे हैं तो स्वाद ही नहीं आ रहा है, फटाफट फटाफट 5-6 चम्मच में पूरी खा कर। आपकी माँ ने इतनी प्यार से खीर बनाई है, 1 घंटे तक तो उसको उबाला, काजू किशमिश बादाम डाला, और आपने फट 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 खा के और कटोरी फेंक के चले गए। थोड़ा स्वाद ले लो ना, कांटे से खाओगे तो बहुत स्वाद आएगा, आई कैन गारंटी यू। रोटी सब्जी को मिक्सी में पीस कर खा लो एक दिन, रोज तो ऐसे ही खाते हो ना। एक दिन ये करो कि नहीं यार आज मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मिक्सर में लो पूरा, वैसे भी अंदर जाके पीसना ही उसको, तो आप बाहर ही उसको पीस लो और खाओ। देखो क्या होगा उससे, मैं बता रहा हूं आपको। उससे होगा ये कि आप जो कर रहे हो ना, आपका पूरा दिमाग उसके अंदर लग जाएगा, जो लग ही नहीं रहा था अभी तक। आपने दिमाग को तो अलमारी में रख दिया, उस वो दिमाग का इस्तेमाल होने लगेगा। आप जाओगे, मिक्सर चलाओगे, पूरा टाइम आपकी एक्सरसाइज चलती रहेगी। अरे यार मैं ये कर रहा हूँ, अरे यार मैं ये कर रहा हूँ। ये होता है माइंड स्नैक्स, कि आपको ये चीज दिखेगी। काम पर अलग रास्ते से जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं आप। रोज मल्हारगंज से आते हो, आज राजमुल्ला से घूम के रिंग रोड पकड़ के आ जाओ। हर जगह पे अलग अलग रास्ते, एक ही रास्ते से मत जाओ, बदल सकते हो अपने रास्ते। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये आप अपने माइंड स्नैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को अपने को यहाँ पर समझना है, ये बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं। पहली पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो आप पढ़ चुके हैं, अवॉइड टोक्योरीज आईडीज। टोक्योरी आईडीज सब जानते हैं आप। दोस्त ये बिजनेस ऐसा है,
कि इसके अंदर अगर आप किसी को सही रास्ते से लेके आओगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। टोक्योरी आईडी में क्या होता है ना, वो उसकी गंभीरता बन नहीं पाती है। 1% सक्सेस रेशो होता है टोक्योरी आईडी का। हाँ, टोक्योरी आईडी किसकी लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। टोक्योरीज आईडीज अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, 6 से करना चाहते हो, 6 से अगर आपका पहला टारगेट 6 से है तो वहां पर आपको उन चीजों से छोटे नजदीकी फायदों को छोड़ना पड़ेगा। लाने दो उसको पैसा, सबके पास पैसा होता है, सिर्फ मैजिक के लिए नहीं है, क्योंकि आपके प्लान में कुछ कमी रह गई बताने में, इसलिए आप वो अब रास्ते ढूंढ रहे हैं। अवॉइड टोक्योरीज। टोक्योरीज आईडी में होता यह है कि व्यक्ति की गंभीरता चली जाती है काम करने की। कितने लोग सहमत है मेरी बात से, हाथ खड़ा करें। गंभीरता चली जाती है बॉस, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं लगा है, वो आपको मजदूर समझ लेता है। चलो भैया वहां चलना है, कहाँ भैया वहां चलना, अपने वो एक जगह दिखाना है। लैंग्वेज उसकी ऐसी हो जाती है शुरू से, और आप उसके पीछे लग जाते हो, क्योंकि आपके मन में भी एक लालच है कि यार ये 3-4 लोगों से मिला देगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं होता है बॉस, ऊपर वाला भी देख रहा है, वो झूठ बोलने लग जाता है बाजार के अंदर, और झूठ की इस घर की, इस पूरे बिजनेस में जगह नहीं है। वो जाके ये बोलता है मेरे घर भी मशीन लगी है, 2 लाख वाली लगी है। अरे 2 लाख की आती ही नहीं मशीन, बोल देता हो 2.5 लाख वाली लगी है, बहुत अच्छा है, मेरी एसिडिटी ठीक हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो, सब बिल्कुल धड़ाधड़ झूठ की फैक्ट्री बन जाता है, और सब जगह जाके झूठ बोलने लग जाता है, और फिर आपसे भी झूठ बुलवाने लग जाता है। भैया बोल देना मेरे घर ये HD 501 ही लगी है, आप भी बोलने लग जाते हो। और फिर परमात्मा, वहां तो CCTV लगे हुए हैं, वो तो सब देख रहा है वहां से वो सेल आपकी उचक के चली आती है। अच्छा, टोक्योरी आईडी कब लग सकती है? जब आप एक सेल लेके आओ, है ना। और वो टोक्योरी आईडी वाला कहीं लेके गया आपको, और वो पूछता है कि हाँ आप बोल रहे हो उसको कि सच बोलना है, तो वो बोलता है तुम्हारी मशीन कहाँ है? बोला मेरी मशीन अभी मैंने बुक कर दी है। तो बोले मेरी भी बुक कर दो। अब 2 टकोरी हो गई, अब वो भी ले गया आपको उठा के दूसरे के घर। चलो भैया वहां चलना है, वहां चले गए आप, 1 टकोरी पहले ही है, एक और आ गई, उस वहां पे भी ऐसी हुआ, एक और जगह ले जाकर उसने बैठे, अब 3 टकोरी हो गई। टकोरी के आगे 2 टकोरी, टकोरी के पीछे 2 टकोरी, आगे टकोरी पीछे टकोरी, अब बताओ कितनी टकोरी? अब हुआ ये कि 3 टकोरी होगा, और तीसरे आदमी ने बोला हाँ मेरे को मशीन लेना है। अब आ गया ना धर्म संकट, आप किसकी लगाओ बताओ? अब 2 को तो आपको गलती करना पड़ेगा, 2 जगह तो आपका विवाद हो ही जाएगा। और जब उसको लगता है कि यार यह तो सब पूरा गांव बसा ही नहीं, भिखारी है सब, तो फिर वो भी अपनी वो मशीन उठा के किसी और के साथ लग जाता है। तो आप सिर्फ हम्माली करते रह जाते हो, आप हम्माल संघ के अध्यक्ष बन जाते हो बस, और आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो आप टकोरी न गए। हाँ, अगर टकोरी लगाना है तो देखो लगा सकते हैं आप टकोरी। अब कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टकोरी आप तब लगाएं जब आपको जेन्युइनली पूरा आदमी लगता है कि यार इसके अंदर एक आग भरी हुई है और ये काम कर लेगा। उसकी टकोरी लगाने से पहले उसको अपने सीनियर्स के साथ में इस बिजनेस के पूरे एटिकेट सिखाओ, उसको पानी पिलाओ, पानी के बगैर उसके साथ काम शुरू मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। पानी कैसे भी इसके पेट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आपसे काम सिर्फ पानी करा सकता है, दुनिया की कोई ताकत आपसे काम नहीं करा सकती। पानी काम करा सकता है सिर्फ। बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है उनको? पानी अंदर जा रहा है। मैंने देखा है पेट में 2 चीजों को जाते हुए और जो तुरंत काम करना शुरू करती है, एक तो मैंने देखा दारू, 15 मिनट बाद आदमी काम करने लग जाता है, बिल्कुल सब इंग्लिश सब 15 मिनट बाद। और दूसरा मैंने देखा पानी, और कहेंगे पानी क्या जादू करता है यार, अंदर जाता है ऐसे सर्विसिंग करता है, इधर उधर घुस घुसा के सब आदमी को बोलना ही पड़ता है कि यार ये अमृत है, वो झूठ नहीं बोल पाता है। काम ऐसा ही होता है। तो आप टोकरी उसकी लगाएं जिसको आप पानी पिला रहे हैं, पहली चीज। और उसके साथ जब आप किसी का कोई डेमो पे जा रहे हैं तो उसको पूरे डिसिप्लिन सिखाएं कि हाँ किस तरह से काम होता है। अभी मैं एक जगह में टोकरी का डेमो करने चला गया था। देखना चाहते हैं क्या डेमो? आप डेमो देखना है क्या उसका आपको? यार कुर्सी दो ना मेरे को, यहाँ पे 2-3 कुर्सियां चाहिए, फिर थोड़ा आपको लाइव लगेगा कि हाँ यार वो डेमो किस तरह से हुआ था। टोक्योरी में गंभीरता कैसी रहती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ 2 कुर्सियां दे दो मेरे को, ताकि मैं 3 कुर्सी दे दो आप, बस हो गया।
यहाँ लगा दो आप। यहाँ पर बैठे हैं गेस्ट, वो यहाँ बैठ गए। हाँ भैया, बताओ। और इधर गुटके से एक पाउच निकाला। भाई साहब, मतलब ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई, मतलब मैं मेरा बैग खोल रहा हूं तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही मदारी वाली। बोलेगा, करेगा, ऐसी फीलिंग आ रही है। अब मैं भी लगा हुआ हूं, यहाँ बैठा हुआ हूं, गिलास विलास जमा रहे हैं। सर वो ये एंटीऑक्सीडेंट है और ऐसा है, और इसमें इस तरह का पानी रहता है और ये आपको लंबी आयु देता है, और ये इससे हम लंबा जीते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का काम है। वो देख रहा है तेरा दद्दा, वो खांस रहा है, देख नहीं जा रहा है, उसने पुराना पानी पिया है, और अपन देख अभी से ऐसे मर रहे हैं। भैया बताओ एंटीऑक्सीडेंट बताओ भैया इसको। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? देखो तेरे दद्दा ने, देख अभी भी खांस रहा हो। बॉस ऐसे तो डेमो शुरू हो रहा है। अब मैं इधर काला पीला करने में लगा हुआ हूँ, कुछ लगा रहा हूँ इधर इधर, ये वो सब चीजें कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। अल्कलाइन बता दिया। जैसे अल्कलाइन पे आया, देख ये नीला होगा, अभी देख ये नीला होगा, देखना, ये डालो भैया डालो, ये नीला हो गया ना, देख ये पानी पीना अपने को, ये पानी पीना है। और देख तू क्या पी रहा है, ये देख ये तू ये पी रहा है। मैं भाई साहब मैं बता तो रहा हूं, बैठो। माइक्रो क्लस्टर, तब तक उसके मुंह में तंबाकू पूरी अच्छी भर गई थी। अब माइक्रो क्लस्टर मैं बता रहा हूं उधर कि हाँ ये अब देखो ये माइक्रो क्लस्टर होता है, इसमें 25 मॉलिक्यूल का पानी है, और ये है वो है। अभी देख इसमें घुसेगा, अभी घुसेगा, ये अपना पानी घुस ही नहीं रहा है, इसीलिए अपन मर रहे हैं जल्दी। ताली बजाना तो ढंग से बजा दो। अपन इसलिए मर रहे हैं, अपना पानी अपने में घुस ही नहीं रहा है। अब ये घुस ही नहीं रहा है, मतलब अब आप बताओ मैं किधर से, मैं एनर्जी कंपनी का डेमो दे रहा हूँ यार। जापान की कंपनी 200 देशों में काम कर रही है, बिल गेट, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे इसके यूजर हैं, और ये मेरे पूरे डेमो की मदर सिस्टर बन कर रहा है। गुस्सा तो बहुत आ रही, पर अब आ गए। अच्छा वो आदमी पता है कौन है? टकोरी की टकोरी की टकोरी। लालची थे अपन के, चलेगा उठ के करने लग गए। माइक्रो क्लस्टर भी निपट गया, जहर आ गया सामने 11.5 pH का। मैंने कहा ये पेस्टिसाइड है, और ये आप पेस्टिसाइड रोज खिला रहे हैं अपने बच्चों को। देख ये तू खा रहा है रोज, तू खा रहा है रोज, ये प्याज में देख क्या निकला, ये देख चने में ये निकला, ये रोज खा रहा है तू। तेरे घर लग गई मशीन, अभी लगने वाली है, तो तू भी तो यही खा रहा है। मैंने कर दी बुक, वहां फिर गाड़ी बिगड़ने लग गई। फिर आया तेल की बारी। हाँ भैया तोड़ो तोड़ो जल्दी तोड़ो। अब मैंने कहा सर ये पेस्टिसाइड इसलिए निकला है कि इसमें ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, और ये ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड ऐसा इस वजह से हम सब्जियों को धोते हैं तो पेस्टिसाइड नहीं निकलता है। अब भैया उधर बैठे हुए, तब तक उनका फिर गुटखा भरा गया मुंह में। जैसे ही मैंने तेल डाला और जैसे ही मैंने उनका पानी डाला, ये तेल टूटेगा, देख अब ये तेल टूटेगा, ये देख भैया दूध बना, उसका दूध बन गया। देख ऐसा है, ये तेल अंदर फाड़ देता पूरा। अरे तो अंदर फट जाएगा सब, अरे नहीं पूरा अंदर तक फाड़ देता पूरा, अपना अंदर अपने कुछ होएगा ही नहीं। अपन ये पानी पिएंगे अपन हमारी हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें।
पूरा काम हो गया, फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन सब बता दी। अब मेरी फाइल में क्या है, शैलेंद्र जी का भी फोटो लगा हुआ है, शैलेंद्र जी का भी। तब मेरे को तो उसने निपटा ही दिया था पूरा बिठा के, अब बारी थी शैलेंद्र जी की। मैंने कहा ये हमारे सीनियर हैं और ये शैलेंद्र जी हैं, और ये इन्होंने इंदौर में सबसे पहली मशीन लाए थे। 6 करोड़ छाप चुका है अभी तक। रोटी के लाले थे उसके, रोटी के, अभी 6 करोड़ छाप लिए उसने। देख इतना काम, तू क्या कर रहा है देख। अब वो आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करने आए हैं मेरे पास में, कि मशीन देने आए हैं, कि जहर निकालने आए, कि कमवाने आए। सब पूरा दिमाग में उसके मिक्सर, सब कुछ समझ में आ रहा उसको। 6 करोड़ कमा लिए उसने, पूरा डेमो हो गया। अब शैलेंद्र जी निपट गए, मैं निपट गया, पूरा डेमो निपट गया। अब बचे थे ओशिरो जी और जापान। अब मेरे फाइल में ओशिरो जी का भी फोटो लगा हुआ है, जिसमें वो एक उनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में 80 साल के और एक 60 साल के वो एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने दिखाया। मैंने कहा ये कंपनी के मालिक हैं और ये इनकी उम्र इतनी है और ये इस लेवल पे अभी हाल है, और देखो आप इनकी क्या एज है, और देखो आप बताओ कैसा कल्ला भम है। देख कंपनी का मालिक कैसा कल्ला भम हो रहा है, 80 साल का हो गया। देख और तू देख ले अभी क्या हो रहा है, तेरा ढोकला देख ले क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, मैंने कहा ये तो ओशिरो को भी नहीं छोड़ा। मैं कंपनी जापान की है, पूरे जापान की कंपनी है, और आप जानते हैं जापान की कितनी वैल्यू है। और ये जापान के लोग जो हैं बहुत तरक्की करते हैं। जापान का एक बार हिरोशिमा नागासाकी भी हो चुका है, वो सब मैं उनको समझा रहा था। जापान समझता है, जापान, अपन तो जापान एक ही समझते थे, जापानी तेल के अलावा अपन ने कुछ समझा ही नहीं। जापान की मशीन भी आती है, और वहां मेरे को लगा कि यार भाई अब ये इसने तो मेरा पूरा काम ही लगा दिया यार। बोले अपन ने इसके अलावा कुछ समझा ही नहीं जापान का। ये मशीन भी है, ये मशीन काम करती है। मैंने कहा भाई, अब मैं बुलेट ट्रेन बोलने रहा था, लेकिन उसने तो पहले ही मेरे से बोल दिया। अब वहां मेरी कहानी पूरी पिक्चर पूरी पिट गई। अब आप सबसे मजेदार चीज सुनो कि ये जो भाई साहब बैठे थे, ये आदमी भाई साहब पूरा डेमो देखने के बाद पता उन्होंने क्या बोला, भैया मेरी शुरू में तनख्वाह कितनी रहेगी। मतलब उनको पूरा डेमो पता नहीं क्या ही समझ में आ गया, उनको लगा उनको नौकरी देने आए, क्योंकि शैलेंद्र जी 6 करोड़ कमा चुके थे, मैं भी कुछ कमा ही रहा था। तो वो पूछ बैठा कि मेरी तनख्वाह कितनी रहेगी इस कंपनी में शुरू में। अरे मैंने भैया तनख्वाह उनका नहीं मिलती इस कंपनी के अंदर, इसमें अपनी मेहनत का पैसा मिलता है। अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार। वहाँ से फिर पूरी पिक्चर पिट गई। तो दोस्तों टोक्योरी आईडीज ऐसा कुछ बिजनेस करती है। डेमो डिसिप्लिन एंड एटिकेट सब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब आपको नहीं करना है दोस्तों। बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को करना है, क्योंकि डेमो का अगर डिसिप्लिन बिगड़ जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है। और कई बार डाउनलाइंस को लगता है कि यार हम भी कुछ हेल्प करें, तो वो बीच में कुछ काड़ी गिल्ली करने लग जाते हैं, और वो जो स्पीकर होता है उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है। ग्लास जमाने लग गए, भिंडी टमाटर इधर उधर करने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए, अगले को काम पे लगा दिया और खुद मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो। कई बार तो ये होता है कि व्हाट्सएप पे म्यूजिक भी चालू हो जाता है। मेरे सीनियर ने करा था ऐसा एक बार। अब मैं उधर डेमो दे रहा, 20 लोग बैठे हुए, और मेरे सीनियर जो थे वो कोने में बैठे हुए थे। उनने मनोज संभाल ही लेगा सब, हम सब बिल्कुल लगे हुए, और वो कहीं पीछे चले हुए, और एकदम से जोर से जो आवाज आने लगी, और मैं देख रहा हूँ कि कोई क्लाइंट का होगा। मैंने क्लाइंट तो छोड़ो, मेरे गुरुजी लगे हुए थे कोई मोबाइल में। मैंने कहा गुरुदेव थोड़ी देर बाहर ही चले जाओ यार, क्यों डेमो की मैयो कर रहे हो यार। तो वो बाहर चले गए, और उसके बाद इस तरह के जो डेमो के जो डिसिप्लिन होते हैं, एटिकेट्स, लैंग्वेज, सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज। आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लोग समझ क्या जाते हैं। कई बार क्या होता है आपके बोलने का आदमी गलत तरीके से
मतलब उसको इंटरप्रेट कर जाता है। बोलना वही है आपको, घूम फिर के हमको पानी की कहानी पे ही आना है। ये तेरा पानी, ये मेरा पानी, ये तेरा जहर, ये मेरा जहर। पानी वाली कहानी हमको उसको बताना, वो इधर उधर भागेगा, आपको इधर उधर भागना नहीं है, आपको उसको पकड़ पकड़ के पानी पे लेके आना है। एक बार पति पत्नी बेडरूम में सो रहे थे, तो पति ने पत्नी से कहा, डार्लिंग पानी पीना है। तो पत्नी ने कहा कि वो रखा है लोटे में। पति ने कहा लोटा कहाँ है? तो वो रखा है टेबल पे। अब पति भी मूड में आ गया, लोटा कहाँ है, टेबल कहाँ है? पत्नी भी मूड में, फिर बोले टेबल इस कमरे में, देख लो वो रखी है। अच्छा तो कमरा कहाँ है? कमरा इस मकान में। अच्छा तो मकान कहाँ है? मकान शिव शक्ति नगर में। अच्छा शिव शक्ति नगर कहाँ है? इंदौर में। मस्ती चल रही है। अच्छा इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। अच्छा तो मध्य प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? इंडिया एशिया में। वो एशिया कहाँ है? एशिया पानी में। पानी कहाँ है? लोटे में। हमको घूम घूम के वापस हमारे पानी पे जाना है, हमको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। डेमो को पूरा फोकस रखिए, पानी से इधर उधर कहीं बात न जाए। लोग अरविंद केजरीवाल को बीच में ले आते हैं, कभी कोरोना को बीच में ले आते हैं, कभी सुशांत को ले आते हैं, कभी रसोड़े में जहर था, मैं थी, तुम था या कौन था, वो सब हटाओ। हमारा पानी है ना, हमारा पानी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आपका समय कीमती है सर, मेरा भी समय कीमती है। आप मोबाइल को उल्टा रख दीजिए सर, मैं भी मोबाइल नहीं उठाऊंगा सर आपके सामने। आधा घंटा मेरा मोबाइल भी बंद रहेगा सर। आपसे भी निवेदन है सर मेरा कि मोबाइल बंद कर दीजिए। एक जगह में एक डेमो करने गया, क्लाइंट बोला मेरे पास तो समय ही नहीं है यार बॉस, समय ही नहीं है। आपको हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए, समय ही नहीं है मेरे पास में बिल्कुल भी। मैंने कहा बॉस एक दिन अपनी जिंदगी के लिए जल्दी उठ सकते हो क्या? मैं सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। 4 बजे भी मेरे डेमो होते हैं। आप 4 बजे उठ जाओ ना, अपनी जिंदगी को अगर प्यार करते हो तो एक दिन 4 बजे उठ जाओ। आपका दिन तो 6 बजे से शुरू होता होगा। बोले नहीं यार वो 4 बजे कैसे? मैंने कहा मैं उठाऊंगा आपको। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, तो सिर्फ आप इतना बोल देना, यू हैव वेस्टेड माई टाइम। मैं आपको हाथ तो हाथ 5,000 रुपये का चेक काट के देके जाऊंगा, 1 घंटे की कीमत पूरी देके जाऊंगा। एक दिन में 50,000 से ज़्यादा तो नहीं कमाते ना सर आप। 1 घंटा आपका 5,000 रुपये का हुआ, वो 5,000 रुपये मैं खरीदूंगा पहले और आपको पूरा डेमो देके जाऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि मज़ा नहीं आया, सिर्फ इतना बोल देना, मैं आपसे दोबारा, और आप मेरे को 20 सेकंड 20 मिनट के बाद कभी भी रोक सकते हो, आपकी मर्जी। आप बोल देना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, बंद कर दे दुकान। 20 मिनट के अंदर आपकी ग्रिप इतनी हो जाना चाहिए कि वो आदमी आपकी पूरी मुट्ठी में हो, और फिर आप जैसा बोलो वैसा होना चाहिए। डेमो टिकट, अगर आपके डेमो टिकट सही रहेंगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। डेमो के बाद लोग क्या बोलते हैं आपको? हम बताएंगे सोच के, है ना, हम रिसर्च करेंगे। आपने देखा कभी कोई रिसर्च कर सकता है कि आज के समय में? वो सर्च करता है, उसको वो रिसर्च बोलता है। तुरंत शब्द को पकड़ लो। भाई साहब आप रिसर्च नहीं करते हो, रिसर्च मैंने करी है। 3 साल से पानी पी रहा हूँ, मेरी अंदर की एक एक हड्डी धुल गई है। रिसर्च मैंने करी है, तुम तो सर्च करोगे अभी गूगल के ऊपर। और अगर मोबाइल बंद कर दो, आपका गूगल बंद कर दो, तो बताओ सर्च करके मेरे को आप जो कुछ है आपके मोबाइल पे तो सर्च करोगे। तो आप सर्च करने वाले हो, रिसर्च करने नहीं वाले हो। वहीं पर बता दो आप उसको, वहीं पे ये भी बता दो कि 2-3 कंपनियां भी हैं इस तरह की हैं, और टाइट एंड ये वो जो भी आप बोलना चाहो भी, उनके सबके कपड़े उतरेंगे यहाँ पे थोड़ी देर बाद। डॉक्टर आनंद डिंगरा साहब आएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की कंपनियां कैसी जालसाजियां कर रही हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ में। वो सब आपको यहाँ पे देखने और सुनने को मिलेगा लाइव, एक एक चीज़ प्रूफ के साथ यहाँ पे रहेगी। सब कुछ डिंगरा साहब बिल्कुल प्रूफ के साथ आए, एक एक चीज़ एक एक वो प्रूफ के साथ। वो बॉस की तैयारी देख के मैं दंग रह गया हूँ, प्रूफ होना भी चाहिए। एक बार एक रोड पे मर्डर हो गया था, तो जब कोर्ट में केस गया तो वकील ने उससे पूछा, बोले हाँ तुमने अपनी आंखों से मर्डर देखा है? तो बोले हाँ मैंने देखा, मेरी आंख से देखा। बोले जहां मर्डर हुआ उससे तुम कितनी दूर पर खड़े थे?
बोले साहब मैं 10 फीट और 3 इंच की दूरी पे खड़ा था। बोले वाह, 10 फीट 3 इंच, इतना परफेक्ट। बोले हाँ, मेरे को मालूम था कि तू मेरे से सवाल पूछेगा, इसलिए मैं पहले नपती करके आया था वहां से। मेरे को मालूम था कि मैं चश्मदीद गवाऊं और तू मेरे से सवाल करेगा, तो मैंने जैसे ही मर्डर हुआ वैसे ही घर से टेप लाया और वहां से वहां की नपती कर ली कि मैं कितनी दूर खड़ा था। तो 10 फीट 3 इंच मैंने डायरी में लिख लिया और आज तेरे को बता रहा हूँ कि 10 फीट 3 इंच। तो इतनी तैयारी से हमारे आनंद डिंगरा साहब आए। एक बार जोरदार तालियां डिंगरा साहब के लिए। बिल्कुल 10 फीट 3 इंच की तैयारी से आए बात। तो जो वो रिसर्च में जो बता रहा था आपको कि रिसर्च जो लोग करते हैं वो रिसर्च कुछ इस तरह की होती है कि एक बार एक आदमी ने एक कॉकरोच को पकड़ा। वो रिसर्च कर रहा था कुछ कॉकरोच के ऊपर। उसने रिसर्च कॉकरोच को पकड़ा और छोड़ा और उसको बोला रन, तो कॉकरोच भागने लगा। तो उसने फिर क्या करा, उसको कॉकरोच को पकड़ा, उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर धीरे से उसको रखा और फिर बोला रन, तो फिर वो दौड़ लगाने लगा। थोड़ा एक पैर से थोड़ा लगड़ा के चलने लगा। उसने फिर उस कॉकरोच को पकड़ा, उसकी 2 टांग तोड़ दी और फिर उसको टेबल पे रखा और फिर बोला रन। फिर वो थोड़ा सा उचक उचक के चलने लगा। 2 तोड़ दी थी, अब 2 बची। उसने तीसरी भी तोड़ दी उसकी। अब वो एक टांग से भी गोल गोल घूमने लगा, लेकिन वो कॉकरोच तो चलने लगा। जैसे उसने रन बोला फिर चलने लगा। अब वो जो आखिरी टांग बची थी उसने उसको भी तोड़ दिया और फिर उसको कॉकरोच को रखा और फिर बोला रन रन रन। फिर वो अपनी रिसर्च में लिखता है कि अगर किसी कॉकरोच के आप चारों पैर तोड़ दो तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसी रिसर्च कर रहे हैं लोग म्यूजिक के ऊपर। आप हम कुछ नहीं कर सकते उनका। एक जोरदार तालियां अगर आपको सही लगा उनकी रिसर्च के ऊपर। चारों टांग तोड़ के भी बोलते रन। स्टॉप नेगेटिव टॉक्स फॉर एवर। नेगेटिव बिल्कुल भी मत बोलो दोस्त, किसी भी सूरत में मत बोलो, क्योंकि भगवान एक न एक बार दिन में तथास्तु बोलता है और आपके मुंह से वो निकल जाता है, तो फिर वहां पे चीजें पलटने लग जाती है। जनरली आप बोलते हो ना तो जाने अनजाने आपके मुंह से निकल जाता है, नेगेटिव टॉक्स निकल जाती है। अरे दीदी मैं तो इतने डेमो कर रही हूँ, 25 डेमो कर दिए मैंने, कोई लेता ही नहीं है, सब मना कर देते हैं। और दीदी भी बोलती है हाँ मैं तो है ना, मैंने भी 40-50 डेमो कर दिए, एक भी मशीन नहीं हो रही मेरी, तो सब बहाने बनाते हैं। दोनों लगे हुए नेगेटिव टॉक्स में और आसपास का पूरा माहौल। दीदी मैं क्या बताऊं, मेरे जो है ना ताऊ जी है ना, वो ताऊ जी के जो बड़े पापा है ना, उनके जो पड़ोसी थे गुप्ता जी, उनके बेटे के ससुर के यहाँ पे ऐसा हुआ कि वो हेजे से मर गए। हेजे तड़प तड़प के मरे दीदी। अभी दीदी की बारी थी। अरे तो कुछ भी नहीं, मेरे जो फूफा जी है ना, उनके जो बाजू में एक घर है ना, वो बाजू वाले जो है ना कैंसर से मरे और ऐसे सड़ के मरे दीदी, ऐसे सड़ के मरे। अभी दोनों दीदी ने एक दूसरे को बिल्कुल झगड़ के पूरा माहौल गंदा कर दिया। और वहीं पे अगर आप ऐसी बात कर लेती, दीदी आज मेरी 1 मशीन होने वाली है, आज मेरे 3 डेमो, आज मेरे 5 डेमो हुए हैं और 5 पॉजिटिव है। देखो आपके आसपास की एनर्जी किस लेवल की हो जाएगी। स्टॉप नेगेटिव टॉक्स फॉर एवर। हमेशा के लिए नेगेटिव टॉक्स बंद कर दीजिए। ना आप अपने बच्चों से गलत बोलिए, ना अपने पत्नी से गलत बोलिए, ना अपने पिताजी से गलत बोलिए। कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी सब्जेक्ट में आप नेगेटिव टॉक्स मत कीजिए। आप देखिए आपके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टॉप नेगेटिव टॉक्स फॉर एवर। इस हमेशा ध्यान रखना, फॉर एवर मैंने बोला, हमेशा के लिए। आज इस हॉल से आप बाहर निकले तो एक कसम खा लेना कि किसी भी सूरत में किसी भी सब्जेक्ट पे मैं नेगेटिव टॉक्स नहीं करूंगा, चाहे वो फिर अपलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो डाउन लाइन हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो जिसने मशीन नहीं ली। हम किसी के भी बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हो एक बार हाथ खड़ा करें सर। किसी भी सूरत में, क्योंकि बाजार दोस्त वैसी बहुत नेगेटिव हो चुका है। बाजार में सिवाय कोरोना के कोई चर्चा ही नहीं बची है।
हम अगर जाके किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ी सी जीवन की रूपरेखा अगर दिखा देंगे तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलने लगेंगी। आप वो पूरा डूबा हुआ है निराशा में, उसको पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। मैंने आज कई लोगों को बुलाया तो वो तो इतने डरे हुए कि नहीं कोरोना है, अभी ऐसा होगा वैसा होगा, वो आने को तैयार नहीं हुए। लेकिन यहाँ तो सब बिंदास, दूर दूर से महाराष्ट्र सब लोग आए। हम इमेजिन करते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। वो वैसे ही बहुत डरा हुआ है और फिर वहाँ जाके आप और 2-4 नेगेटिव बातें, वो तो बार बार आएगा, आपको उसको घुमा फिरा के पानी पिलाना है। वही सब कुछ इधर उधर से घूम फिर के वापस से उसको पानी पे फोकस कर देना है। पानी से बाहर आप मत जाना, क्योंकि उसके जल में जो तकलीफें हैं वो तकलीफें आपको दिखानी है, वो पेस्टिसाइड उसको दिखाना है। वो पेस्टिसाइड के बाहर उसको जाने ही मत दो, आप पेस्टिसाइड तक ही उसको रखना है। उसको बताना है कि ये आप जो खा रहे हो ये जहर है। आदमी बात करता है मेरा 3 प्लॉट है, मेरी 5 प्लॉट है, अभी मैंने गाड़ी बुक कर दी, ये कर दिया, मैंने प्लॉट ले लिए। उसको ये खबर नहीं है कि उसका पेस्टिसाइड उसके घर के अंदर है। उसको दुनिया की खबर है, उसको उसके घर की खबर नहीं है। हमको उसके घर की खबर उसको देनी है। एक बार एक आदमी था, बड़े स्टाइल मारता था वो। अब वो आया बाहर, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी, वहां बच्चे खेल रहे थे 4-5। वो 4-5 बच्चों को बुलाए, जरा जरा तुमने ताजमहल देखा है? बोले नहीं अंकल नहीं देखा है। कहाँ से देखोगे, दिन भर तो सालो घर में बैठे रहते हो, कभी दुनिया देखो, दुनिया घूमो, तुम्हें पता चलेगा कि ताजमहल नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगरा में ऐसा शानदार बना हुआ है। ठीक है सर, बच्चे छोटा सा मुँह लेके फिर अपनी आंटी गुल्ली डंडा खेलने लग गए। दूसरे दिन फिर अंकल आए, कोट टाइम में ये वो बिल्कुल चकाचक। इधर आओ, तुमने लाल किला देखा है? नहीं देखा अंकल। कहाँ से देखोगे, दिन भर तो घर में घुसे रहते हो। दिल्ली में एक नंबर है, बहुत बहुत बड़ा लाल किला, पूरे लाल पत्थर से बना, तुम तो घर में ही रहोगे, घर में ही सड़ोगे। जी अंकल। तीसरे दिन फिर आए, तुमने हवा बंगला देखा है? नहीं देखा अंकल। अरे जयपुर में तुम क्या देखोगे, तुम दिन भर घर में रहते हो, सड़ोगे तुम तो, जाओ। चौथे दिन वो जैसी आए तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, अंकल अंकल अनोखी लाल को जानते हो? बोले ये कौन है? क्या अंकल दिन भर बाहर घूमते रहते हो, कभी घर में भी रहा करो। ये अनोखी लाल, आप थोड़ा ज्यादा आगे चले गए हो, पीछे आ जाओ। इस अनोखी लाल से मेरा मतलब है पेस्टिसाइड से, कि उसको खबर ही नहीं है उसके घर में पेस्टिसाइड है। हमको उसको उस अनोखी लाल पे फोकस करना है। वो पूरी दुनिया जान की बातें करेगा, आपको उसको फोकस रखना है कि सर ये मिस्टर अनोखी लाल आपके घर में घुसे हुए हैं, इसको आप इसी मशीन से बाहर भगा सकते हो। ये पेस्टिसाइड है सर, ये हमारे लिए बना ही नहीं है, ये हम रोज खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आपके पिताजी ने आपको ये सब नहीं खिलाया, आप अपने बच्चे को रोज खिला रहे हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी वीकर जनरेशन हो रही है। डे बाय डे हम एक वीकर जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत वो समय दूर नहीं है जब आप माता पिता अपने बच्चों की मौत अपने सामने देखेंगे। हो रहा है, हमको उसको उसी पर फोकस रखना है, क्योंकि अभी जो समय बदल रहा है उसमें पेस्टिसाइड बहुत तेजी से 18 नए कैंसर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं सर। उन्होंने तैयारी कर ली है, उनको पता है कि आप बीमार होने वाले हैं और आप कैंसर की चपेट में आने वाले हैं, उनको भी पता है। आप देख लो, सारी इंश्योरेंस कंपनियां ने इंश्योरेंस के कैंसर के कवर देना शुरू कर दिए। हमको उसको उस पर फोकस रखना है। जहर के लिए मेरे पास में, आपने मेरे डेमोज में देखा होगा, उन डेमोज को आप जो सटीक शब्द आपको लगते हैं वो आप अपनी स्पीच में डालें और उनको इस्तेमाल करें। ये हकीकत है कि गैंगन की इमेजिंग मशीन के अलावा दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो पेस्टिसाइड्स को निकाल दे। इस पर फोकस रखिए आप। स्टॉप कॉस्ट कटिंग एंड स्नैचिंग, ये मेरा दर्द है बॉस, जो आपके साथ शेयर करना है मेरे को। मत करो डिस्काउंटिंग बॉस, सोने पे डिस्काउंट नहीं मिलता यार, हम सोना नहीं हम प्लेटिनम बेच रहे हैं। मत करो, मत दो, भगा दो उसको, नहीं मिलेगा डिस्काउंट। क्योंकि क्या होता है ना दोस्त की, जब आप डिस्काउंट कर देते हो ना तो मतलब हुआ है कि आपके पास 25-30 हज़ार रुपये आया, अच्छा लगता है, SMS आया, आप उसको जा रहे हैं, आप ATM से निकाल रहे हैं, फिर ATM से गिन के उसके घर देख के आ रहे हैं। ये क्या भिखारी बना करा, मतलब अंधे को घर तक छोड़ के आया।
मतलब वो कहावत हो गई ना, वो आपने सुनी होगी, अंधे से सब काम कराया और फिर उसको घर तक भी छोड़ के आए। वो काम करा आपने, ये काम मत करो, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान होगा। और परमात्मा देख रहा है, मैंने कहा ना वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर आपने ये किया है तो फिर कहीं ना कहीं आपके आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। 6 से तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं बन पाओगे सिस्टम के अंदर, और आप सिस्टम से कब आउट हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप Stage 3 भी क्यों ना हो, Stage 4 भी क्यों ना हो, आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। ये सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत प्योर है अंदर से, शैलेंद्र तिवारी जैसे, मैं भी उन्हीं में से, उन्हीं को फॉलो करता हूँ कि अगर आप अंदर से जितना प्योर हो जाओगे, अंदर से जितना क्लीन हो जाओगे, जितने हल्के हो जाओगे, उतने ऊपर उठाओगे। थोड़ा छोड़ के तो देखो यार, मेरे पास कई यूट्यूब पे मेरे वीडियोस है, लोग मेरे को फ़ोन लगाते हैं छत्तीसगढ़ से भी, सब जगह से, सर हमको मशीन लेना है। मैं कहता हूँ यार दोस्त, जिसने आपको डेमो दिया ना मशीन, उसी से लेना है, किसी और से मत लेना, मज़ा आ जाएगा तेरे को। अगर वो तेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो तू मेरी उससे बात करा, नहीं तो उसके अपलाइन से बात करा, मैं तेरा सब काम वहीं पर जमवा दूँगा। और मेरे को तो तू कभी भी फ़ोन लगा सकता है। और जब मैं बोलता हूँ मेरे को इतना मज़ा आता है, तो वो आदमी मेरा नंबर भी सेव कर लेता है, फिर वो मेरा स्टेटस भी देखता है, मैं भी उसका स्टेटस देखता हूँ, मेरे को दोस्त बन गया। जरूरी नहीं है ना एनर्जिक में काम आया यार, कहीं और काम आ जाएगा जीवन में वो यार। अगर आप किसी को फ़ोन लगा के बोलोगे ना मेरा एक दोस्त रहता है, हम आप शहर में चले आना, रायपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, वो तेरी मदद कर देगा। और अगर आपने उसको सही गाइडेंस दिया हुआ है ना, तो दोस्त वो आपका दोस्त हमेशा के लिए बन जाएगा। मत स्नैचिंग करो, छीना झपटी मत करो, किसी दूसरे का माल ऐसा हो सकता है कि किसी घर में रोटी का डब्बा बनाया हो और आप उसको उठा के लेके भग गए और अपने घर में अपने बच्चों को रोटी खिला दी हो। ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो किसी दूसरे की मेहनत को मत उठाओ। उसने मेहनत की है यार, 4-5 बार से वो डेमो कर रहा है, 4-5 बार का फॉलोअप हो गया उसका, उसको उम्मीद लगी हुई है। उसकी एक मशीन से हो सकता है वो 3 हो जाए, एक मशीन से हो सकता है 4 हो जाए, एक मशीन से शायद हो सकता है उसका 6 अटक रहा हो, और तुम वहाँ पे चिंदी चोरी करके अगर एक उठा लाओगे मशीन, तो उसकी पूरी दुनिया लुट जाएगी उधर। ये काम मत करना, बिल्कुल मत करना। कॉम्पिटिटर्स के कपड़े भी यहाँ पे ढिंगरा साहब बता रहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा उनके लिए कि अंधों को शिकायत है, अंधे हमारे किरदार में खामियां ढूंढते हैं, अंधे हमारे किरदार में खामियां ढूंढते हैं, और बहरों को ये शिकायत है कि हम गलत बोलते हैं। और अंधे और बहरे जो बाजार में घूम रहे हैं ना, इन्हें जी का कोई तोड़ नहीं है यार बॉस। एबी रोड और एब्रॉड में बहुत अंतर है। एबी रोड ये रोड है, और एब्रॉड लोगों की गलती है। लोग हैरी पॉटर को हरिपुत्र समझ लेते हैं। भाई हरिपुत्र है ना, इससे काम चल रहा है। हरिपुत्र है वो, हैरी पॉटर अलग है। समझो इस चीज को, दोनों एक नहीं है। बाबा बिस्लरी और बालू बिलसेरी, दोनों में अलग अलग अंतर है। थोड़ा सा समझो, दोनों है नहीं हरे कलर में, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है। आप चीजों को समझो कि अगर आप गलत मशीन पर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं क्या कोई जो पहली बार बैठे हैं? ग्रेट सर, मेरा निवेदन है जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिएगा। एनर्जिक को एक बार फिर से दोबारा बैठ के समझिएगा। डुप्लीकेट्स पे गलती से भी मत शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हर पीली चीज जैसे सोना नहीं होती, ऐसी हर नीली चीज अल्कलाइन नहीं होती। पीली चीज सोना नहीं है, नीली चीज अल्कलाइन नहीं है। आप अपने घर के अंदर भी अल्कलाइन पानी बना सकते हो, आपको इस मशीन की भी जरूरत नहीं है। फिर अगर बात आ रही है खर्चे काटने में, तो खर्चे काटने में ही है। आप अपने पैसे मत बचाइए, 3-4 लाख रुपए अपनी हेल्थ पे एक बार खर्चा कीजिए। अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको जीवन में, आपको पूरे, मेरे को मेरे घर के अंदर इससे प्यारी चीज कुछ लगती ही नहीं है। मेरी दूसरी बीवी मेरे को दिन में 10 बार मेरी देखभाल करती है। तो आपको अगर अच्छा चाहिए, सेहतमंद चाहिए, सुप्रीम क्वालिटी का चाहिए, तो आपको इस मशीन के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इधर उधर चले गए, तो ये मेरी गारंटी है, आप आज कागज पे लिख के रख लो, 2-3 साल बाद आपको फिर कैंगन खरीदना पड़ेगा, और बहुत विरोध के बाद खरीदना पड़ेगा। घर में आपका विरोध होने लग जाएगा, लोग आपको घर के अंदर ही आपका बोलेंगे पहले भी तो बंद हो गई थी, ये भी हो जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं 25 साल की, क्योंकि हमें 46 साल हो चुके हैं। बी हैप्पी ऑलवेज, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो सब कुछ है, अगर आप खुश नहीं है तो आप कुछ नहीं है।
फिर कुछ भी होगा। अगर आप खुश नहीं है तो आप कुछ नहीं है। जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आता है कि जब आपकी शोहरत, दौलत, दोस्त, रिश्तेदार कोई काम नहीं आता। सबके जीवन में एक बार ऐसा मौका आएगा, उस दिन सिर्फ आपका खाया और पिया हुआ काम आता है। तो आप अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, फिर वो चाहे धीरू भाई अंबानी भी क्यों ना हो। 100 डॉक्टरों की टीम खड़ी रह गई थी और कोई भी नहीं बचा पाया। उनके खुद के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। तो इस शरीर के अंदर अच्छा ईंधन डालिए। पानी हमारा ईंधन है, हम पानी से चलते हैं। जिस तरह से आप कार के अंदर एक मिलावटी डीजल डालना पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह अपने अंदर एक मिलावटी पानी डालने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी कार में अगर मिलावटी डीजल डालेंगे तो कार तो चलेगी दोस्त, कार मना थोड़ी करेगी आपको, लेकिन कार का जो लाइफ स्पान है ना 5 साल 7 साल, उससे पहले वो कार फ्लेट हो जाएगी। ऐसे ही आप चाहे आरओ का पानी डालो, चाहे बोरवेल का पानी डालो, चाहे कैंगन पानी डालो, तीनों ही से ही आपका शरीर चलने वाला है। लेकिन बात आती है इम्यूनिटी की, बात आती है लंबी रेस कौन लगाएगा, बात आती है कि ऊर्जा से कौन भरा हुआ है। अगर आपको वो सब चीज़ चाहिए तो फिर आपको कैंगन पीना चाहिए। और अगर आपका काम चल सकता है किसी भी चीज़ से तो फिर आप कुछ भी पी लीजिए। फिर तो गटर का भी पानी पियो तो भी आपका शरीर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी काम होता है लोगों का। कई लोग पीना गटर का पानी भी पीते हैं, उससे भी शरीर चलता है। हमको बेस्ट पीना है और हम बेस्ट के लिए बने। आपके घर में 4 चीज़ें नहीं होगी तो चलेगा। आपके घर में मकान है ना, एक कमरा कम कर दो, आपकी बीवी का गहने बेच दो। मैं कहता हूँ, अरे मैं तो कहता हूँ अगर आप अपने बच्चों की फीस से ले लें मशीन तो भी सस्ता सौदा है। मत पढ़ाओ उनको 1-2 साल, उनकी फीस से मशीन खरीद लो। 2 साल अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में कोई क्रांति नहीं आएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनकी फीस से मशीन खरीद लो, क्योंकि वही बच्चे कल आपको बोलने वाले हैं कि आपको ने जब कैंगन देख लिया था तो हमको कैंगन पानी क्यों नहीं पिलाया, क्यों हमको इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया। आज हमारा शरीर खोखला हो गया, हम पढ़ लिख तो लिए लेकिन अब काम क्या करें, हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। उनको अच्छा पानी पिलाइए, अच्छे पानी पे उनका अधिकार है, क्योंकि पानी पिछले 30 साल में जितना खराब नहीं हुआ अब अगले 10 साल में होने वाला है। इस चीज को आप समझ लीजिए। और जब खराब ही हो जाएगा तो आप क्या कर लोगे, फिर आप बोलोगे किनेजिक कहाँ है, कैंगन कहाँ है। होगा ऐसा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो माहौल बनाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो माहौल बनने के बाद आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो माहौल खत्म होने के बाद आते हैं। यार हमें भी तो बताना था यार। तो हम माहौल बनाने वालों में हैं। बनाने वालों में अगर आप शामिल हो गए तो क्रीम जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। और अगर आपने इस सिस्टम के अंदर अभी से अपनी एक अच्छी टीम भी बना ली तो आने वाले समय में जो एनआईजी के वो बड़ी बड़ी बैंकों से फाइनेंस भी करेगी, बहुत सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर देगी। पर उन सब चीज़ों का फ़ायदा आप तभी उठा पाओगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा। अगर आपके पास में 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों का नेटवर्क होगा तो उस समय अगर कंपनी कोई स्कीम या कोई फाइनेंस स्कीम या कुछ अगर लेके आती है तो एक ही दिन में आपकी 100-500 मशीन लगने लग जाएगी। और उस दिन के लिए आप अपना नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ताकत से आप सिस्टम के अंदर काम करेंगे। तो ये सब कुछ था मेरी तरफ से जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। क्या बात है मनोज जी, आग लगा दी भाई, आग।